नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जेडी एजुकेशन पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यानी कि रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के बीएड सेकंड सेमेस्टर के सेकंड कंपलसरी पेपर थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम का आज का हमारा जो टॉपिक है, जिस टॉपिक को आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वह है आपका टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, मतलब कि प्रौद्योगिकी उन्नति। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो आपका टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है उसका इंट्रोडक्शन क्या है, इसकी नीड क्या है और इसके टाइप्स क्या होते हैं। तो इन सब सारी चीज़ों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो अगर आप वीडियो पे पहली बार आए हैं या पहली बार आप हमारे चैनल पे आए हैं तो हम आपको बता दें कि आपको रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के बीएड सेकंड सेमेस्टर के जो 4 पेपर हैं उन चारों पेपर्स की अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी और उनका पीडीएफ नोट्स भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और साथ में आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ जाइए, क्योंकि बीएड से रिलेटेड जो भी अपडेट्स, जो भी इन्फॉर्मेशन वगैरह है हम इन सारी जगहों पे शेयर करते हैं, अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर करते हैं। तो सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप हमसे कनेक्ट जरूर हो जाइए, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन, जो भी अपडेट्स होती हैं वो हम आपको आप तक पहुँचाते हैं और बिल्कुल सही और समय पे पहुँचाते हैं। तो आपको किसी भी चीज़ के लिए कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए आपके एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, या फिर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन चाहिए, वो आपको मिलेगा। गेस्ट पेपर मिल जाएगा आपको, जहाँ से आपका मतलब आपके एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे क्वेश्चन वहाँ से मैच करते रहेंगे। तो आपको कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल हमारे चैनल पे आप रुक के और अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं कि थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम का हमारा जो सेकंड यूनिट है, सेकंड यूनिट का आज का जो टॉपिक है वो है आपका टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। इससे पहले सेकंड यूनिट के कई टॉपिक्स की वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उनको ज़रूर देखिए और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप अब स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि धीरे धीरे स्टार्ट हो गया और आपका एग्ज़ाम अब करीब आ रहा है। तो आप रिज़ल्ट का वेट मत करिए कि फर्स्ट सेमेस्टर का रिज़ल्ट आएगा फिर हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। नहीं, अभी से आप करते जाइए, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर ईजी था आपका, बट ये थोड़ा-सा क्या है कि उतना ईजी नहीं है, तो इसलिए आपको थोड़ा-सा इस पे मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट है, जो प्रौद्योगिकी उन्नति है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है। तो देखिए, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट रिफर्स टू द कंटिन्यूअस डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ टूल्स, टेक्निक्स, सिस्टम्स दैट मेक ह्यूमन वर्क इजियर, फास्टर एंड मोर इफेक्टिव। का मतलब क्या है कि प्रौद्योगिकी उन्नति का अर्थ उन उपकरणों, तकनीकों और प्रणालियों के निरंतर विकास से है जो मानव कार्य को सरल, तीव्र और अधिक प्रभावी बनाती हैं। इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, अगर हम शिक्षा की बात करें, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हैज़ ट्रांसफॉर्म द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। मतलब शिक्षा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी उन्नति का क्या काम है, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक संवादात्मक, है ना, मेकिंग मोर इफेक्टिव एंड लर्नर सेंटर्ड एंड फ्लेक्सिबल, मतलब शिक्षार्थी केंद्रित और लचीला बनाती है। इसको अगर हम और आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब यह है कि प्रौद्योगिकी उन्नति वह प्रक्रिया है जिसमें नई तकनीकों का आविष्कार किया जाता है और पुराने उपकरणों का उन्नयन, मतलब उनका मॉडिफिकेशन किया जाता है और आधुनिक तरीकों का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, ताकि जो आपका अगर आप देखें तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की जो ज़रूरत है वो सिर्फ एक फील्ड में नहीं है कि सिर्फ एजुकेशन में नहीं, वो हर जगह है। मतलब आप कह दीजिए कि वो हॉस्पिटल्स है, वो आपका मतलब किसी चीज़ की ट्रेनिंग है, चाहे वो एजुकेशन है, मतलब हर एक चीज़ को ईजी बनाने के लिए हर जगह पे इसकी ज़रूरत है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एजुकेशन से रिलेटेड, तो एजुकेशन में भी इसकी आवश्यकता है। तो जब हम चीज़ों को क्या करते हैं कि उनको नई तकनीकों, नई जो टेक्नोलॉजी है उसका डेवलपमेंट करते हैं, पुराने को और मॉडिफाई करते हैं और उनको मॉडर्न तरीके से जब हम उपयोग करते हैं तो हमारा जो जीवन कौशल है, जो मानव जीवन की गुणवत्ता है, वह और बेहतर हो सकती है। तो इसलिए हम इसका यूज करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, एजुकेशन इज नो लॉन्गर लिमिटेड टू चॉक, ब्लैक बोर्ड एंड टेक्स्ट बुक। मतलब कि अब जो शिक्षा है वह केवल आपका चॉक, ब्लैक बोर्ड और पाठ्य पुस्तकों तक सीमित नहीं है। Digital tools, online resources, and multimedia have expanded the scope of learning beyond the classroom। मतलब जो आपका डिजिटल टूल्स है या ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं या फिर का सोशल मीडिया है,
इससे क्या है कि इसको जो हम मतलब क्लासरूम में सीखते थे वो अब क्लासरूम में नहीं, हम क्लासरूम के बाहर भी रह के उन सारी चीज़ों को सीख सकते हैं। डिजिटल उपकरणों और ऑनलाइन संसाधनों से कक्षा से बाहर भी अधिगम को संभव बनाया जा सकता है। तो इससे क्या होगा कि आप जो है कहीं पे रहें, किसी भी समय कहीं पे भी आप जो है इसको एक्सेस कर सकते हैं और उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आप क्लासरूम में, जैसे आजकल आप लोग देखते हैं कि ऑनलाइन टीचिंग, ऑनलाइन एजुकेशन, कोचिंग्स हो गई या बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऑनलाइन मतलब आपको डिग्री देती हैं, ऑनलाइन कोर्सेज़ चलाती हैं। तो उनसे जुड़ के आप जो है उनसे सर्टिफ़िकेट कोर्स या और भी आप डिग्री कंप्लीट करते हैं ऑनलाइन माध्यम से। तो ये सब संभव है किसकी वजह से? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से। आगे हम लोग देखते हैं, तो नेक्स्ट हमारा है नीड ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन एजुकेशन। शिक्षा में प्रौद्योगिकी उन्नति की आवश्यकता, इसकी आवश्यकता क्यों है? तो आवश्यकता है कि जब हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का यूज़ करते हैं, मतलब प्रौद्योगिकी उन्नति का यूज़ करते हैं, तो उससे क्या होता है? समय बचती है, लागत कम आती है और कार्य क्षमता में क्या होती है? वृद्धि होती है और हम इससे ग्लोबली कनेक्ट हो पाते हैं, मतलब किसी से भी, कहीं से भी, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी हम चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं, उनसे जुड़ सकते हैं। तो इससे क्या होता है? आप नई-नई चीज़ों को सीखते हैं। मतलब पहले क्या था कि जब इंटरनेट वगैरह नहीं थे, तो क्या होता था? हमारी किताब या हमारे पास जो संसाधन उपलब्ध हो, किताबें या क्लासरूम में जाके, है ना, स्कूल में जाके, कॉलेज में जाके जो वहाँ पे हमको मिलता था, बस उतना ही मिलता था। और कभी मान लीजिए हम बीमार हो गए या कहीं कोई प्रॉब्लम हो गई, हम नहीं जा पा रहे स्कूल 1 सप्ताह के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, तो हमारी चीज़ें क्या होती, छूट जाती थी। बट अभी क्या है? ऐसा नहीं है। अगर आप नहीं भी जा पाते तो आप ऑनलाइन जुड़ के आप चीज़ों को हमेशा कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम क्या चीज़ें हैं। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इज़ एन एसेंशियल टू मीट द चेंजिंग नीड्स ऑफ मॉडर्न लर्नर्स। मतलब कि आधुनिक शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रौद्योगिकी उन्नति आवश्यक है। Students today are digital natives and learn better through visual, audio and interactive modes। मतलब आज के जो छात्र हैं, जो शिक्षार्थी हैं, जो विद्यार्थी हैं, वो क्या है? दृश्य, श्रव्य और संवादात्मक माध्यमों से अधिक प्रभावी ढंग से सीखते हैं। टेक्नोलॉजी हेल्प्स टीचर्स एक्सप्लेन कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट इजली थ्रू वीडियोज़। जैसे हम मान लीजिए कक्षा में पढ़ा रहे हैं और चीज़ों को हम ऐसे नहीं समझा पा रहे हैं, अगर वही वीडियो हमको मिल जाए, एनिमेटेड वीडियो हो या जैसे भी हो, तो हम उसके थ्रू चीज़ों को बहुत आसानी से समझा सकते हैं। तो इसमें क्या होता है? वीडियो और एनिमेशन और सिमुलेशन के माध्यम से जटिल अवधारणाओं को सरलता से समझाया जा सकता है। तो यहाँ पे एक वर्ड आया है सिमुलेशन। सिमुलेशन का मतलब क्या है? तो देखिए, सिमुलेशन वह तकनीक होती है जिसमें किसी वास्तविक घटना या वातावरण को कंप्यूटर प्रोग्राम या के माध्यम से क्या किया जाता है? दोहराया जाता है, मतलब रिक्रिएट किया जा सकता है। आप ऐसे कर सकते हैं कि किसी वास्तविक घटना को क्या किया जाता है? उसको आभासी, मतलब वर्चुअल में कन्वर्ट किया जाता है और फिर वो एकदम रियल जैसा बना दिया जाता है। जैसे आप देखते हैं, अगर मान लीजिए आप पायलट की ट्रेनिंग करने गए, तो आप ट्रेनिंग करने गए तो आपको पहले दिन तो नहीं फ्लाइट दे दिया जाएगा ना कि आप एरोप्लेन लेके आप जो है उड़ जाइए, ऐसा तो नहीं है। पहले आपको क्या किया जाएगा? ट्रेन किया जाएगा, आपको वर्चुअली चीज़ों को दिखाया जाएगा और वैसा ही माहौल क्रिएट किया जाएगा जिससे कि आप आसमान में उड़ रहे हैं। जैसे आप मान लीजिए आप मेडिकल स्टूडेंट हैं, तो मेडिकल स्टूडेंट में अब आपको सिखाएँगे कि आपको ऑपरेशन करना है। तो ऑपरेशन करने के लिए ऐसा तो नहीं है ना कि आप सीख रहे हैं और आपको दे दिया किसी इंसान को कि जाओ इसका पेट फाड़ के जो है इसका ऑपरेशन कर दो या कुछ भी कर दो। तो जब तक आपके पास अनुभव नहीं होगा तो आप चीज़ों को नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या होता है कि उसका अभ्यास कराया जाता है। उसको आप जो है मतलब कि देखते होंगे आजकल उसमें रील्स वगैरह में आते रहते हैं कि आप जो है आभासी तरीके से उन चीज़ों को देख सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं। तो ये आपका सिमुलेशन का मतलब है कि इसमें वास्तविक घटना को क्या किया जाता है? रिक्रिएट किया जाता है। आगे देखते हैं, टेक्नोलॉजी ऑल्सो सपोर्ट्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर्स। मतलब कि जो आपकी व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं उनको भी ध्यान में रखती है। कौन? आपकी प्रौद्योगिकी उन्नति। थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स एंड डिजिटल कंटेंट, स्टूडेंट्स कैन लर्न एट देयर ओन पेस
एंड अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी। मतलब डिजिटल सामग्री और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से विद्यार्थी अपनी गति और अपनी क्षमता के अनुसार सीख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो स्लो लर्नर्स है, जो चीज़ों को बहुत जल्दी जल्दी अगर कोई बोले तो उसको मतलब एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। तो आप देखते हैं जब हम यूट्यूब पे कोई वीडियो देखते हैं, कोई मतलब ट्यूटोरियल्स देखते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम उसकी स्पीड को स्लो कर लेते हैं। कोई बहुत तेज़ देखता है, कोई बहुत स्लो करके देखता है। अगर जल्दी जल्दी कोई टीचर बोल रहा है तो नहीं समझ में आ रहा है, तो हम उसकी स्पीड क्या करते हैं, स्लो कर लेते हैं, तो उससे हम आसानी से देखते हैं। दूसरी चीज़ कि अगर हम थोड़ा सा देखें, हमको नहीं समझ में आया, फिर उसको हम दोबारा से रिप्ले करते हैं, फिर देखते हैं, ऐसे करते हैं। कभी मान लीजिए हमारे पास टाइम नहीं है, हम सुबह नहीं देख पा रहे हैं, तो हम शाम को देखते हैं। हम कहीं मान लीजिए ट्रैवल कर रहे हैं, नहीं वहाँ नेटवर्क है, तो हम घर जाके या कहीं भी जाके होटल या रेस्टोरेंट कहीं भी हम रुकते हैं तो हम वहाँ पे देख लेते हैं। तो मतलब अपनी सुविधा अनुसार हम चीज़ों को एक्सेस कर पाते हैं। इट इंक्रीज एक्सेस टू एजुकेशन स्पेशली फॉर रिमोट एंड डिसएडवांटेज लर्नर्स। मतलब कि ये जो है, इससे क्या होता है, दूरस्थ और वंचित वर्ग तक शिक्षा की पहुंच क्या होती है, वो बढ़ती है। तो मेरे ख्याल से आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आगे हम लोग देखते हैं। मोर एवर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट मेक्स इवैल्यूएशन एंड फीडबैक मोर इफेक्टिव। मतलब इसका क्या है कि इसके अतिरिक्त प्रौद्योगिकी मूल्यांकन और प्रतिपुष्टि को भी अधिक प्रभावी बनाता है। मतलब इससे मूल्यांकन और जो फीडबैक है वो भी अधिक प्रभावी बनता है। ऑनलाइन टेस्ट, डिजिटल असाइनमेंट्स एंड लर्निंग एनालिटिक्स हेल्प्स टीचर्स एक्सेस लर्निंग आउटकम्स एक्यूरेटली। मतलब कि ऑनलाइन परीक्षाएं, डिजिटल असाइनमेंट और डेटा विश्लेषण शिक्षण परिणामों का के सही आकलन में सहायक होते हैं। मतलब इससे क्या होता है, आप ऑनलाइन टेस्ट भी ले सकते हैं और उनका असेसमेंट भी कर सकते हैं। आजकल एआई के थ्रू क्या करते हैं, हम चीज़ों को बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से जो है उनको मतलब एनालिसिस कर सकते हैं कि अगर बच्चा मान लीजिए हमने 10 क्वेश्चन का एक सेट बना के टेस्ट दे दिया और उनमें से वो कौन से क्वेश्चन कर पा रहा है, कौन से नहीं कर पा रहा है, तो उसको हम एआई की हेल्प से उसको हम देख पाते हैं कि हाँ, बच्चे का जो कमी है, जो उसका वीक पॉइंट है वो क्या है, तो उसको देख के फिर हम उसमें इम्प्रूवमेंट लाते हैं। तो इससे हमें बहुत हेल्प मिलती है मूल्यांकन में भी। आगे हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। मतलब कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी उन्नति किस प्रकार क्या है, इनके बारे में देखते हैं। तो देखिए, फर्स्ट जो है हमारा, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन एजुकेशन कैन बी अंडरस्टूड थ्रू डिफरेंट फॉर्म्स। मतलब शिक्षा में प्रौद्योगिकी उन्नति एक महत्वपूर्ण रूप में शैक्षिक प्रौद्योगिकी है। वन इम्पोर्टेंट टाइप इज इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। जो एक महत्वपूर्ण आपका जो मतलब टाइप है, उसमें इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी है, जिसमें which includes the use projectors, smart boards, audio visual aids and multimedia presentation to the support classroom teaching। जिसमें आपके प्रोजेक्टर, स्मार्ट बोर्ड, श्रव्य दृश्य साधन, मल्टीमीडिया प्रस्तुतिकरण शामिल हैं। दीज टूल्स मेक लर्निंग इंटरेस्टिंग एंड मीनिंगफुल। ये जो टूल्स हैं ये अधिगम को क्या करते हैं, अधिक रोचक और प्रभावी बनाते हैं। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। तो अगला है अनदर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। जो दूसरा टाइप है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, देखिए अनदर टाइप में आपका आईसीटी है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी, विच इंक्लूड्स, आईसीटी में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो इसमें आपके इंटरनेट, मोबाइल, सोशल मीडिया, एआई, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि कंप्यूटर्स, इंटरनेट, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स एंड मोबाइल एप्लीकेशन। ICT enables online classes, virtual discussion and access to global knowledge resources। मतलब क्या है कि दूसरा जो प्रकार है वो है आपका सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, जिसमें आपके कंप्यूटर, इंटरनेट, शैक्षिक सॉफ्टवेयर, ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप शामिल होते हैं। आईसीटी ऑनलाइन कक्षाओं, वर्चुअल चर्चाओं और वैश्विक ज्ञान तक पहुंच को क्या करती है, संभव बनाती है। मतलब हम कहीं भी बैठे रहें, यहाँ बैठ के हम मतलब यूएस में बात कर सकते हैं, हम यूएस की किसी मीटिंग को हम अटेंड कर सकते हैं, या दुनिया में कहीं भी कुछ भी हम आईसीटी के माध्यम से वहाँ तक पहुँच सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिजिटल एंड ऑनलाइन लर्निंग टेक्नोलॉजीज फ्रॉम अनदर मेजर कैटेगरी। डिजिटल एवं ऑनलाइन शिक्षण प्रौद्योगिकियाँ भी एक प्रमुख प्रकार है। दीज इंक्लूड्स, ये इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो ई लर्निंग, ब्लेंडेड लर्निंग,
वर्चुअल क्लासरूम्स एंड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स। इसमें देखिए क्या क्या है, जिसमें आपकी ई लर्निंग हो गया, ब्लेंडेड लर्निंग, वर्चुअल कक्षा और लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम क्या होते हैं, शामिल होते हैं। सच टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम एंड प्लेस इन लर्निंग। ये जो सिस्टम है ये क्या करते हैं, ये आपको मतलब समय और स्थान को क्या करते हैं, लचीलापन प्रदान करती हैं। जैसे हमने आपको पहले ही बताया कि अगर हम सुबह के टाइम नहीं खाली हैं तो हम शाम के टाइम वीडियो देख सकते हैं, हम शाम को भी नहीं खाली हुए तो हम नाइट में देख सकते हैं। हम अभी मान लीजिए कहीं यात्रा कर रहे हैं और हम चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं तो हम जब पहुंच जाएंगे तब देखेंगे। तो इसमें क्या होता है, समय और स्थान का कोई पाबंदी नहीं है, आप कहीं भी रहे किसी भी समय चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं, उनको देख के सीख सकते हैं। तो इससे ये आपको बेनिफिट मिलता है। नेक्स्ट है रिसेंटली इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज सच एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब अभी क्या है, हाल के वर्षों में आप देख रहे हैं कि एआई जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो है, और वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी का भी शिक्षा में प्रयोग हो रहा है। ये व्यक्तिगत और अनुभवात्मक अधिगम को बढ़ावा देती है। आर्टिफिशियल के बारे में आप लोग जानते हैं, वर्चुअल रियलिटी को भी आप जानते हैं। यहाँ पे एक वर्ड आया है आपका ऑगमेंटेड रियलिटी, मतलब ये आपका वर्ड है ऑगमेंटेड रियलिटी। तो इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करते हैं कि ये क्या चीज़ है। देखिए, ऑगमेंटेड रियलिटी वह तकनीकी है जिसमें रियल वर्ल्ड को देखते हुए उस पर क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हम किसी भी चीज़ को देखें, ठीक है, तो देखने के बाद हम क्या करें, उसका डिजिटल इमेज बना लें। ठीक, क्या करते हैं, उसका डिजिटल इमेज बना लें, डिजिटल इमेज, और उसको 3D के माध्यम से भी हम बना सकते हैं, मतलब 3D ऑब्जेक्ट्स बना लें उसका। और हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, प्लस वीडियो ऐड कर सकते हैं, प्लस साउंड ऐड कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये जब ऐड कर देंगे तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑगमेंटेड रियलिटी। ठीक, इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आप देखते हैं मोबाइल फ़ोन का कैमरा, ठीक है, तो मोबाइल फ़ोन के कैमरे से जब आप फ़ोटो खींचते हैं तो उसमें आपको क्या दिखता है कि आपका जो रियल फेस है, मतलब रियल जो कलर है फेस का, उससे वो क्या करता है, बहुत अच्छा बना देता है ना। तो इसमें क्या होता है कि इसमें आपका फ़िल्टर आता है, ठीक है, फ़िल्टर, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फ़िल्टर लगाते हैं। जैसे आपके इंस्टाग्राम से अगर आप फ़ोटो खींचते हैं या फिर स्नैपचैट से फ़ोटो खींचते हैं तो उसमें क्या होता है, फ़िल्टर लगा रहता है। तो डिजिटल जो आपका रियल है ना, उसके साथ में क्या होता है, डिजिटल हम चीज़ों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो वही आपका क्या है, ऑगमेंटेड रियलिटी है। तो इसमें आपका दूसरा है, अगर एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में क्या होता है, जो किताबें हम लेते हैं उन किताबों पे कभी कभी आप देखते हैं 3D इमेज बनी रहती है। ठीक है, तो ये 3D इमेज जो होती है ये भी क्या है, आपका ऑगमेंटेड रियलिटी होती है। ये मतलब होती वर्चुअल है, बट इसको क्या है, हम 3D देखते हैं तो एकदम रियल जैसा फील होता है। तो ये इसका मतलब है। इससे हमें बेनिफिट क्या होता है, तो बेनिफिट ये होता है, इससे हम जटिल विषयों को आसानी से समझ सकते हैं। 3D विजुअलाइजेशन से हम चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इससे हमारी क्या होती है, आसान हो जाती हैं इन सारी चीज़ों से। आगे हम लोग देखने वाले हैं क्या चीज़ है। तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आ गया कंक्लूजन। तो इसमें क्या है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हैज़ बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द मॉडर्न एजुकेशन, मतलब प्रौद्योगिकी उन्नति आधुनिक शिक्षा का अभिन्न अंग बन चुकी है। व्हेन यूज प्रॉपरली, जब हम इसको अच्छे से यूज करते हैं, इट एनहेंस टीचिंग इफेक्टिवनेस, लर्नर एंगेजमेंट्स एंड लर्निंग आउटकम्स। जब इसका उपयोग बहुत अच्छे से किया जाता है, उचित तरीके से किया जाता है, तो क्या होता है, शिक्षण क्या बनता है, मतलब शिक्षण में प्रभावशीलता आती है, शिक्षार्थी सहभागिता बढ़ती है और अधिगम परिणामों में क्या होती है, वृद्धि होती है। टीचर्स मस्ट अडॉप्ट टेक्नोलॉजी थ्रू थॉटफुली टू मेक एजुकेशन मीनिंगफुल एंड इंक्लूसिव, मतलब शिक्षकों को प्रौद्योगिकी का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। इससे क्या होता है कि हम जैसे समान शिक्षा सब तक पहुंचा सकते हैं। उसमें ऐसा नहीं कि जो स्कूल पहुंच पा रहा है सिर्फ वही सीख सकता है, नहीं। इससे क्या होता है, कहीं भी आप किसी भी कोने में बैठे हुए छात्र तक अपनी बात
पहुंचा सकते हैं। जैसे हम वीडियो बना रहे हैं तो हमारा वीडियो क्या है कि सब मतलब कोई भी देख सकता है, ऐसा नहीं कि हम पर्टिकुलर किसी एक को दिखा रहे, नहीं, कोई भी बच्चा कहीं से भी इस वीडियो को एक्सेस कर सकता है। वो चाहे प्रयागराज में है, वो चाहे कि कहीं भी है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में है, किसी भी स्टेट में है। अगर मान लीजिए वो अदर स्टेट से आके यहाँ पे एडमिशन लिया तो भी वो वीडियो को देख सकता है। तो ये ज़रूरी नहीं कि हम किसी एक को, तो सबके लिए क्या है, समान शिक्षा है। और ये अगर हम टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करते तो हम क्या करते कि आप अगर मेरे पास तक आते, जहाँ पे हमारा मतलब फिजिकल क्लासरूम होता, वहाँ तक आते, तभी आप चीज़ों को सीख सकते। बट अभी ऐसा नहीं है। ये टेक्नोलॉजी की हेल्प से ही क्या हो पाया है, आसान हो पाया है कि आप कहीं भी हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हैं, कहीं से भी आप चीज़ों को आसानी से देख सकते हैं। तो कुल मिला के ये था हमारा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा। तो चलिए, मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।